आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है और थोड़ा सा फोकस रखिएगा। अगर समझ में आ गया तो बड़ा मजा आएगा। यू विल फील वेरी गुड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। ओके, तो देखिए, हमारी जितनी भी ऊर्जा के मेरिडियन होते हैं, हमारे जितने भी मेरिडियन होते हैं, सो मेरिडियन इज लाइक ए मेरिडियन इज लाइक ए रिवर और मेरिडियन इज लाइक ए पाथवे। मेरिडियन एक रास्ते की तरह है जिसमें से होकर ऊर्जा बहती है। तो मेरिडियन में जैसे एक नदी होती है, एक रिवर है। अगर आपको नदी में नहाना है तो वहां पर ऐसे छोटे छोटे घाट बने रहते हैं, यानी नदी के किनारे ऐसे छोटे छोटे घाट बने रहते हैं। सो इफ यू वांट टू टेक द bath in the river, you cannot jump anywhere. You have to see, oh, this water is safe, and there is certain place. From there, you can take the bath. In the same way, and one more thing, at some place, ghat will be place will be like this, where you can stay and take the bath, and at some place, this will be like this, huge space. तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारे जो मेरिडियन में ऊर्जा बहती है, वो ऊर्जा अलग अलग रूप में अलग अलग बिंदु पर पाई जाती है। जैसे उदाहरण के लिए, गंगा नदी गंगोत्री से निकली, तो गंगोत्री के पास अगर आप उसका पानी चेक करेंगे, फिर वही गंगा नदी घूमते घूमते कानपुर में आई, फिर से आप पानी चेक करेंगे, तो ऐसे गंगा नदी ऐसे घूमते घूमते अलग अलग जगह जाती है। आप अलग अलग जगह पानी का सैंपल लेंगे तो उसमें आपको कुछ चेंजेस दिखाई देंगे, परिवर्तन दिखाई देगा। पानी वही है, लेकिन आगे बढ़ने के साथ साथ उसमें कंटिन्यूसली चेंजेस होते रहते हैं। उसी प्रकार से हमारे शरीर में जो ऊर्जा बहती है, हमारे शरीर में एक ही मेरिडियन है। उदाहरण के लिए हम सिर्फ लंग मेरिडियन की बात करें, जो हमारे हाथों में बहता है, लंग मेरिडियन। लेकिन अलग अलग जगह आप अगर चेक करेंगे तो आपको ऊर्जा की क्वालिटी में अंतर मिलेगा। आज हम उसी की बात करेंगे। तो प्रत्येक मेरिडियन में ऐसे 5 मुख्य चेंजेस होते हैं जिसकी आज हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, जब भी ऊर्जा फिंगर टिप से स्टार्ट होती है, किसी भी फिंगर टिप से जब मेरिडियन स्टार्ट होता है,
स्टार्टिंग ऑफ एनी मेरिडियन। और अगर चलिए उल्टा भी देख लो, कोई मेरिडियन फिंगर टिप्स पर खत्म होता है और एंडिंग ऑन द फिंगर मेरिडियन, यानी किसी भी उस नदी का, किसी भी उस ऊर्जा के रास्ते का फिंगर टिप्स के ऊपर जो पॉइंट होता है, या पैरों की उंगलियां यानी टोज के टिप के ऊपर जो पॉइंट होता है, उस पॉइंट में ऊर्जा ऐसी होती है बहुत सघन। उस पॉइंट में ऊर्जा होती है वेरी हाईली कॉन्सेंट्रेटेड। लाइक टेक ए स्प्रिंग, स्प्रिंग को दबाते जाओ, स्क्वीज द स्प्रिंग, स्क्वीज द स्प्रिंग, स्प्रिंग को दबाते जाओ, दबाते जाओ, दबाते जाओ, और इतना छोटा बना दो। आप स्प्रिंग को छोड़ोगे तो एकदम से ऊपर जाएगी। तो इतनी गाढ़ी सघन कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी हमारी फिंगर टिप्स पर और पैरों की उंगलियों के टिप्स पर पाई जाती है। चाहे वो मेरिडियन का प्रारंभ हो और चाहे वो मेरिडियन का अंत हो, समाप्ति हो। तो जब ये जो पहले बिंदु होते हैं, इसको बोलते हैं, जैसे कुआं होता है ना, कुआं, कुआं या बैल, उसमें पानी कैसा होता है, एक लिमिटेड जगह में होता है, ऐसे नदी की तरह बहता नहीं है, एक लिमिटेड जगह में है लेकिन बहुत पानी है। तो इन बिंदुओं को बेल पॉइंट कहा जाता है, बेल पॉइंट। बेल पॉइंट का अर्थ है ऐसे बिंदु जहां पर ऊर्जा सघन है, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है, जो फिंगर टिप्स पर होते हैं, जो पैरों की उंगलियों को टिप्स पर होते हैं। चाइनीज लैंग्वेज में इन्हीं पॉइंट्स को कहते हैं जिंग बेल पॉइंट, जिंग बेल पॉइंट। तो ये जब भी किसी के शरीर में कभी भी कोई इमरजेंसी आती है, जैसे किसी को हार्ट अटैक हुआ, तो क्या करो कि जो हार्ट की नदी है, उसका जो टिप है, उसमें से थोड़ा सा ब्लड निकाल दो, ब्लीडिंग कर दो। तो जिंगवेल पॉइंट को हम ब्लीड करते हैं जब भी कोई इमरजेंसी होती है। इसको हम दूसरे उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे एक नदी का डैम है, ये रिवर है और ये डैम बना हुआ है, डैम। अब रिवर जरूर से ज्यादा भर गई है, रिवर इज ओवरफ्लोइंग, सो देयर इज चांसेस टू ब्रेक डाउन द डैम। तो डैम टूट सकता है। तो हम क्या करेंगे कि डैम के गेट खोल देंगे, तो थोड़ा पानी निकल जाएगा, ओपन द गेट, तो डैम डैम नहीं टूटेगा। अगर डैम में से पानी ओवरफ्लो हो रहा है तो हम डैम के गेट खोल देंगे, तो डैम की दीवार के ऊपर जो पड़ने वाला प्रेशर है कम हो जाएगा और डैम नहीं टूटेगा। तो इसी प्रकार से जब जिंगवेल पॉइंट को हम ब्लडलेट कर देते हैं, वहां से हम थोड़ा सा ब्लड निकाल देते हैं, तो क्या होता है, एकदम से ऊर्जा निकल जाती है। जैसे हार्ट मेरिडियन के, जैसे ये हार्ट मेरिडियन है, हार्ट मेरिडियन, और ये इसका जिंगवेल पॉइंट है, जो भी है जिंगवेल पॉइंट। जैसे हार्ट का पॉइंट होता है हार्ट 9, जो फिंगर टिप्स पर होता है। अब किसी को आया हार्ट अटैक, तो हार्ट अटैक में क्या हुआ, ऊर्जा भर गई है हार्ट में, तो डैम का गेट खोल दो,
तो थोड़ा सा यहाँ से ब्लड निकाल दो, ब्लड लेट, तो एकदम से हार्ट का प्रेशर कम हो जाएगा और व्यक्ति बच जाएगा। तो जिंगवेल पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जो फिंगर टिप्स पर पाए जाते हैं, टोज के टिप पर पाए जाते हैं, चाहे यिन मेरिडियन हो चाहे यांग मेरिडियन हो, और इनका प्रयोग हम इमरजेंसी में कर सकते हैं, जैसे कि हार्ट अटैक और या कोई भी इमरजेंसी, जैसे कि ब्रेन स्ट्रोक। आपको पता चला इस पेशेंट को तो ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, आप पॉइंट भूल जाओ, सारी फिंगर टिप्स में कहीं से भी ब्लड निकाल दो और ऐसे दबा दबा के 5-7 बूंद ब्लड निकाल दो, जस्ट bloodlet the fingertips, bloodlet the toe tips during emergency like brain stroke, like heart attack. Forget the point. Forget the exact location. तो जितने भी फिंगर टिप्स और टोज टिप पर जो ऊर्जा पाई जाती है वो इतनी दबी हुई होती है, जैसे ही आप ब्लड लीड करते हो स्प्रिंग वापस लूज हो जाती है और प्रेशर खत्म हो जाता है। अब एक्यूपंक्चर में चाइनीज लैंग्वेज में ऐसा कहा गया कि जैसे ये तो कुआं है, कुआं, जैसे ये कुआं है, दिस द वेल, और ये ऐसे पहाड़ के ऊपर है, ऑन द हिल, ओके, ये पहाड़ के ऊपर एक कुआं बना है। अब इसमें से पानी निकला तो ये बन गया झरना, बन गया स्प्रिंग, बन गया स्प्रिंग बन गया और ये पानी नीचे गिर रहा है। तो पहले था ये बेल और फिर बन गया स्प्रिंग, पहले था ये कुआं और फिर बन गया झरना। तो पहले हमने इसको कहा जिंगवेल, जो फर्स्ट पॉइंट होते हैं जिंगवेल, और सेकंड पॉइंट होते हैं उसको बोलते हैं स्प्रिंग पॉइंट। तो चाइनीज लैंग्वेज में इसको बोलते हैं यिंग स्प्रिंग। तो जैसे कि हमारा ये एल्बो है, ये रिस्ट है, दिस द एल्बो, दिस द रिस्ट, ये अंगूठा, तो हमारा यहां पर फिंगर टिप जो मिला हमें हार्ट का पॉइंट, हार्ट में, इसको हमने बोला जिंगवे कुआं। अब हार्ट मेरिडियन कैसे जाता है, अगला पॉइंट हमें पाम में मिलेगा, ये होगा झरना, स्प्रिंग, इसको हम बोलेंगे यिंग स्प्रिंग। यानी अब कुएं का पानी थोड़ा फैल गया, अब पहले जैसा कंसंट्रेटेड नहीं रहा, तो दूसरे बिंदुओं को बोलते हैं हम यिंग स्प्रिंग। जैसे कि हार्ट का ये पॉइंट होता है हार्ट 8। तो पहले था कुआं, द बेल, water is coming out and becoming the spring, फिर नीचे पानी गिरा और नीचे ये बहने लगा, ऐसे ऐसे बहने लगा, एक धारा में बहने लगा, एक स्ट्रीम में बहने लगा, एक कैनाल में बहने लगा, कैनाल, फ्लोइंग इन द कैनाल, जैसे झरने का पानी गिरा उसने एक रास्ता पकड़ लिया। तो जब वही मेरिडियन को हम यहां पर टच करते हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं स्ट्रीम पॉइंट, स्ट्रीम पॉइंट। तो हार्ट मेरिडियन का पॉइंट जो हमारी कलाई पर मिलेगा हमें यहां, इसको हम बोलेंगे स्ट्रीम पॉइंट। तो चाइनीज लैंग्वेज में इसको नाम दिया सू स्ट्रीम, सू स्ट्रीम। ये स्ट्रीम पॉइंट बहुत गजब के होते हैं, क्योंकि 2 पॉइंट इनके पहले मिले हैं और अभी 2 पॉइंट इनके बाद मिलेंगे और ये बीचों बीच पाए जाते हैं। दिस इज द पॉइंट जस्ट अवेलेबल इन द बिटवीन। तो जो जिंगवेल करेगा, जो दूसरा पॉइंट करेगा और जो बाकी के लास्ट के 2 पॉइंट करेंगे, ये एकदम बीचों बीच का पॉइंट है, 3rd नंबर का पॉइंट है। 5 पॉइंट में से तीसरे नंबर का पॉइंट है सू स्ट्रीम पॉइंट। इसीलिए सू स्ट्रीम पॉइंट के पास ये ताकत होती है
कि अगर हम इसको स्टिमुलेट करें तो पूरे के पूरे मेरिडियन को बैलेंस कर सकता है। थर्ड नंबर, जैसे कि हार्ट का होता है हार्ट 7 जो कलाई पर पाया जाता है, हार्ट 7। तो थर्ड नंबर पहला था हमारा जिंगवे, जैसे हार्ट 9। दूसरा था यिंग स्प्रिंग झरना, हार्ट 8। थर्ड पॉइंट था हमारा सुस्ट्री, हार्ट 7। So first point was wave, second spring, third stream, कुआ, झरना, धारा, एक कैनाल बह रहा है। अब ऐसी बहुत सारी कैनाल मिलती हैं और ये पॉइंट बन जाता है एक नदी की तरह विशाल रिवर, और ये रिवर बहुत बड़ी होती है। रिवर ऐसे एक धारा मिली, दो धारा मिली, तीन धारा मिली, और ये एक बड़ी नदी के रूप में बन गया। तो पहले कुआ था, फिर झरना था, फिर धारा बना, अब नदी बन गया। नदी बहुत बड़ी होती है, विशाल होती है और अपनी गति से बहती है। तो जो चौथा पॉइंट, अगर हमने किसी भी मेरिडियन को यहां पर टच किया तो उसे हम बोलते हैं रिवर पॉइंट, नदी का बिंदु। तो फोर्थ पॉइंट होता है जिसे हम कहते हैं रिवर पॉइंट, इसको चाइनीज लैंग्वेज में बोलते हैं जिंग रिवर। जिंग रिवर, जैसे कि हम इस डायग्राम में देखें, हार्ट 9 जिंगवेल हुआ, सेकेंड स्प्रिंग बना, थर्ड धारा बना, और चौथा यहां पर एक पॉइंट होगा जिसे बोलते हैं हार्ट 4, यह है जिंग रिवर पॉइंट, जिंग रिवर। तो अगर हम देखें यहां पर हमारा अगला पॉइंट होगा हार्ट 4। हर मेरिडियन में इस तरह से होता है। और फाइनली पहले कुआ था, फिर झरना बना, इट वॉज फर्स्ट वेल, देन स्प्रिंग, फिर स्ट्रीम बना, फिर रिवर बना, और नदी अंत में कहाँ मिलती है? समुद्र में। अंत में वो विशाल समुद्र में जाकर ये समा गई, ओशियन और सी। तो जब भी किसी मेरिडियन को आप लास्ट में टच करते हैं तो उसे बोलते हैं सी पॉइंट। इसीलिए अगर आप हार्ट मेरिडियन को एल्बो में टच करेंगे तो इसको बोलते हैं सी पॉइंट या ही सी। एल्बो में खत्म हो जाते हैं हमारे ये 5 बिंदु, इसी पैरों में जाएंगे तो घुटने में खत्म हो जाते हैं। तो हार्ट में होता हार्ट 3। तो अगर हम 5वें बिंदु की बात करें सी पॉइंट, इसे हम कहते हैं ही सी H3। तो प्रत्येक मेरिडियन में इस तरह के बिंदु पाए जाते हैं। लेट्स सी। तो अगर हमारा ये हाथ है, हमने बात की हार्ट की, हार्ट 9, हार्ट 8, हार्ट 7, हार्ट 4 और हार्ट 3। इसी तरह से पेरिकार्डियम में पेरिकार्डियम 9, पेरिकार्डियम 8, पेरिकार्डियम 7, पेरिकार्डियम 5 एंड पेरिकार्डियम 3। इसी तरह से लंग्स में लंग 11 जिंगवेल पॉइंट, लंग 10 दूसरा झरना स्प्रिंग, लंग 9 तीसरा स्प्रिंग, लंग 8 अगला रिवर, और लंग 5। सारे के सारे पॉइंट्स हमारे उसी क्रम को फॉलो करते हैं। तो अगर हम बात करें हार्ट, अगर हम बात करें पेरिकार्डियम, अगर हम बात करें लंग, तो पहला पॉइंट होगा जिंगवेल पॉइंट, दूसरा यिंग स्प्रिंग, तीसरा सू स्ट्रीम, चौथा जिंग रिवर, और पांचवा हीसी। हार्ट के संदर्भ में हार्ट 9, हार्ट 8, हार्ट 7, हार्ट 4 एंड हार्ट 3। पेरिकार्डियम जो पेरिकार्डियम 9, पेरिकार्डियम 8, पेरिकार्डियम 5, पेरिकार्डियम पेरिकार्डियम 7, पेरिकार्डियम 5 एंड पेरिकार्डियम 3। लंग 3, लंग 11, लंग 10, लंग 9, लंग 8 एंड लंग 5। ये फिक्स होते हैं, ये फिक्स ही होते हैं। टेबल को अपने सामने
रखना होता है, इनकी टेबल होती है जो आपको समझना होती है। चाहे पैरों की बात करो, अगर हम पैरों की बात करेंगे, फॉर एग्जाम्पल जस्ट टॉक अबाउट द फीट। तो जो भी टोच के टिप पर पाए जाएंगे वो होंगे जिंगवेल पॉइंट, जिनका प्रयोग हम एक्यूट इमरजेंसी में करेंगे, जिनको हम ब्लड प्लेट करेंगे। फिर जो दूसरे बिंदु पाए जाएंगे उनको बोलेंगे स्प्रिंग पॉइंट या यंग स्प्रिंग पॉइंट। तीसरे बिंदु जो होंगे उनको हम बोलेंगे स्ट्रीम, जो बीचों बीच होते हैं, इसलिए पूरे मेरिडियन को बैलेंस कर सकते हैं, इसलिए स्ट्रीम पॉइंट को हम क्रॉनिक डिसीज में यूज करते हैं। किसी ने कहा घुटने का दर्द है 10 साल से, पूरे मेरिडियन को बैलेंस करने के लिए स्ट्रीम पॉइंट यूज करते हैं। तो पहले वेल, स्प्रिंग, स्ट्रीम, इसके बाद अगले पॉइंट होते हैं रिवर पॉइंट, जिंग रिवर, और फाइनल जो घुटने में होते हैं उनको बोलते हैं हीसी। तो इसका एक पूरा चार्ट होता है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। अगर हम पैरों के जिन मेरिडियन की बात करें तो पैरों में देखिए जिंग वेल, जिंग स्प्रिंग, स्ट्रीम, जिंग रिवर और हीसी। तो पैरों में जैसे लिवर होते हैं मेरिडियन, स्प्लीन होता है, किडनी होता है। तो लिवर वन, स्प्लीन वन और किडनी वन, ये सब फिंगर टिप्स के आसपास पाए जाते हैं। तो और आगे चलेंगे, लिवर टू, स्प्लीन टू, किडनी टू, और आसपास चलेंगे, लिवर थ्री, स्प्लीन थ्री, किडनी थ्री, लिवर फोर, स्प्लीन फाइव, सेकंड, लिवर एट, स्प्लीन नाइन, किडनी टेन। ये फिक्स चार्ट होता है, चार्ट फिक्स होता है, इसको बस रखना पड़ता है, याद करना पड़ता है। तो इनको हम बोलते हैं, चाहे हम यांग की बात करें, यांग में भी ऐसा ही होता है। तो ये आपको फोटो क्लिक करना है, क्योंकि अभी मैं क्विक करूंगा तो आपको पूछूंगा इसके बारे में। चाहे हम यांग की बात करें, यांग मेरिडियन के लिए जो फिंगर टिप्स पर पॉइंट होते हैं वो जिंगवेल पॉइंट होते हैं। अपर पार्ट में यांग मेरिडियन है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ट्रिपल बार, ये अपर पार्ट में है। तो पहला पॉइंट जिंगवेल पॉइंट LI1, फिर LI2, फिर LI3, LI5, LI11, स्मॉल मिशन में SI1, SI2, SI3, SI5, SI8, ट्रिपल बॉन्ड 1, 2, 3, 6, 10। ये चार्ट याद ही रखना होता है, ये बनाते नहीं है सोच के। तो हमारे इसी तरह से अगर हम पैरों की बात करेंगे तो पैरों में भी हमारे 3 मेरिडियन होते हैं, जैसे कि स्टमक, जैसे कि गॉल ब्लैडर और यूरिन ब्लैडर। तो इनके भी जो पहले पॉइंट होते हैं उनको हम जिंगवेल पॉइंट कहते हैं। फिंगर टिप्स पर स्टमक 41, 45, गॉल ब्लैडर 44, यूरिन ब्लैडर 65, 60, ये टोज के टिप पर होते हैं, इसलिए इसको हम जिंगवेल पॉइंट कहते हैं, टोज टिप पर होते हैं। तो थोड़ा ऊपर जाएंगे तो 44, 43, 41, 36, 43, 41, 38, 34, 67, 66, 65, 60 और 40। ये फिक्स चार्ट। तो बस इतने ही पॉइंट होते हैं। तो हमने 12 मेरिडियन के 5-5 पॉइंट देखे, तो 12 पंजे 60, we have seen total 60 points. All the points found on the fingertips, toes tip, they are the Jingwen point. All the points available on the knee or elbow, they are Hisi point. Hisi. इसका मतलब है हीसी समुद्र के समान विशाल ऊर्जा है हमारे कि कुएं में जो पानी होता है वो एकदम सघन होता है, एक लिमिटेड स्पेस में होता है। फिर वो कुएं से पानी गिरा,
जैसे एक हमने कुआं बनाया, कुएं में से पानी गिरा और वो झरना बन गया। तो कुआं यानी बेल, और फिर उसमें से पानी गिरा और वो झरना यानी स्प्रिंग बन गया। तो फिंगर टिप्स पर जो पॉइंट होते हैं उसे हम कहते हैं बेल पॉइंट या जिंगबेल पॉइंट। फिर जब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं मेरिडियन में, और अगले जो बिंदु कहलाते हैं उन्हें हम कहते हैं स्प्रिंग पॉइंट। फिर वही स्प्रिंग आगे चलकर एक पानी की धारा बन जाता है, नीचे गिरकर एक कैनाल में बहने लगता है, एक स्ट्रीम जैसा बन जाता है। हम उसे कहते हैं स्ट्रीम पॉइंट। तो पहला पहला बेल पॉइंट, दूसरा स्प्रिंग पॉइंट, और तीसरा 1 मिनट। तो जैसे एक कुआं है, वो पहाड़ी के ऊपर है और उसे पानी गिरना है। तो पहले था कुआं, फिर बन गया वो झरना। तो पहले वो था बेल, तो हमने कहा जिंगबेल पॉइंट। फिर वो बन गया स्प्रिंग, तो हमने कहा उसको स्प्रिंग पॉइंट। इसके बाद नीचे गिरने के बाद वो पानी एक धारा में बहने लगा, एक कैनाल में बहने लगा, एक स्ट्रीम के फॉर्म में बहने लगा, तो हमने उसे कहा स्ट्रीम पॉइंट। फिर वो पानी ऐसे बढ़ते बढ़ते और उसमें धाराएं मिलती गई, बड़ा विशाल हो गया, एक उसने नदी का रूप ले लिया, हमने उसको कहा रिवर पॉइंट। और फिर अंत में वो समुद्र में समा गया, तो हमने उसको बोला सी पॉइंट, ओशियन पॉइंट। तो जो भी पॉइंट्स हमारे फिंगर टिप्स में पाए जाते हैं, हमारे जो भी फिंगर टिप्स में पॉइंट होते हैं यहां पर, उन सबको हम कहते हैं जिंगबेल पॉइंट, जिंगबेल। फिर जब वो मेरिडियन आगे आता है और यहां पर जो पॉइंट बन जाते हैं, यहां कहीं भी, इधर कहीं भी, उनको हम कहते हैं स्प्रिंग पॉइंट। फिर वही मेरिडियन जब कलाई में पहुंचता है उसे हम कहते हैं स्ट्रीम पॉइंट। फिर जब वही मेरिडियन आगे चला जाता है यहां पर, उसे हम कहते हैं रिवर पॉइंट, नदी। और अंत में जब वो कोहनी में मिल जाता है तो उसे हम कहते हैं ओशियन, यानी कुआं, झरना, फिर कैनाल यानी स्ट्रीम, रिवर, और ओशियन। तो फिंगर टिप्स पर जो पॉइंट होते हैं उनको हम बोलते हैं बेल पॉइंट, यानी कुआं, जिंगबेल पॉइंट। चलिए फिर से समझाता हूं शुरू से, भूल जाइए कि अभी तक मैंने कुछ भी समझाया है, एकदम ब्लैंक हो जाइए, मैं फिर से बताता हूँ। चलिए डोंट वरी, अब बिल्कुल माइंड को वापस खाली कर दीजिए और आधा घंटे पहले वाले में पहुंचाइए, जैसे आपने कुछ सुना ही नहीं है, ठीक है। तो चाइनीज लैंग्वेज में क्या किया, चाइनीज एक्यूपंक्चर में, एक्यूपंक्चर को समझाने के लिए उन्होंने बहुत ही सामान्य भाषा का प्रयोग किया। दे यूज्ड वेरी सिंपल लैंग्वेज टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज मेरिडियन। तो उन्होंने ऐसा समझाया, पहले एक कहानी सुनिए, जस्ट लिसन वन स्टोरी। वी नो व्हाट इज वेल। Whale is the place where water is stored, water storage in the whale. वेल वो जगह है जहां पर पानी इकट्ठा रहता है।
लेकिन जब इसमें पानी जरूरत से ज्यादा भर जाए, when there is overflowing of the water, then this is the overflowing of the water. Overflowing of water from where? कुएं में से पानी ओवरफ्लो हो रहा है और बाहर गिर रहा है। और ये हमारा जो कुआं है वो एक पहाड़ी के ऊपर है, कहीं पर है, पहाड़ी के ऊपर, हिमालय की पहाड़ियां या कहीं भी पहाड़ी के ऊपर। दिस वेल इज सिचुएटेड ऑन द हिल। So there is a one wheel and too much water in the wheel. Water is overflowing and water is falling down. This water is falling down. Water is falling down. पानी नीचे गिर रहा है। अब जब पानी नीचे गिरेगा तो कैसा लगेगा? जैसे कि झरने की तरह। It will look like a spring. So this water is looking like a spring, like a झरना। ये पानी ऐसे लगेगा जैसे झरना गिर रहा है, क्योंकि झरना कैसा होता है? झरना मतलब ऊपर से चट्टान से पानी गिरना। Some water is falling down from the stone. That is spring. Then this water reaching to the floor. This is the floor. After reaching to the floor, it is flowing. It is flowing here and there. It is flowing in some space, in some canal. अब ये पानी कहां से बह रहा है? जहां मान लो एक जैसे कोई कैनाल जैसी होती है, कहीं रास्ता होता है बहने का, उसमें से बहेगा। तो ये उसे बोलते हैं। अब ये पानी एक कैनाल में से बह रहा है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम। दिस वाटर इज फ्लोइंग इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम, यानी पानी एक धारा के रूप में बह रहा है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम। अब ये आगे बढ़ा और धीरे धीरे बढ़ता गया और ये नदी का रूप ले लिया इसने। इट इज बिकमिंग ए वास्ट लाइक ए रिवर, बिकॉज रिवर हैज मच मोर वाटर। ये धारा बढ़ती गई और एक विशाल नदी का रूप ले लिया इसने। और नदी अंत में कहां मिली? जाके समुद्र में, ओशियन। आप देखो, गंगा नदी निकली गंगोत्री से। गंगोत्री एक छोटी सी जगह है, वहां से गंगा नदी निकली, गिरी। तो जो गंगोत्री है वो बेल की तरह, वहां पर बहुत ही हाईली डेंस रूप में, बर्फ के रूप में पानी स्टोर्ड है। फिर वो पिघल कर नीचे गिरा तो ये स्प्रिंग बन गया, झरना बन गया। फिर नीचे आके वो बहने लगा पानी, जहां जहां रास्ता मिला वहां वहां बहने लगा और बाद में आके वो नदी बन गया और अंत में जाके समुद्र में समा गया। तो हमने इसमें 5 स्टेप्स देखे। पहला स्टेप क्या देखा कि जब पानी गंगोत्री से निकल रहा है, गंगोत्री में उस जगह से निकल रहा है, दैट इज द नंबर 1। Then after departing from the Gangotri, after departing from the original place, it becomes springs. That is number 2. वहां से निकलने के बाद ये झरना बन गया, ये है नंबर 2। अब नीचे गिरा। अब नीचे गिरने के बाद पानी कहीं तो रास्ता ढूंढेगा जाने का। तो जहां जहां उसको एक कैनाल जैसी एक मिली, वहां स्ट्रीम यानी धारा के रूप में बहने लगा। So now it is flowing in the form of a stream on the floor. This is number 3. Then it becomes more and more like a river.
दैट इज नंबर 4। फिर ये बहुत बड़ा होता गया और नदी बन गया, नदी में पानी ज्यादा होता है। और फाइनली कोई भी नदी होती है उसका जो लास्ट डेस्टिनेशन होता है वो होता है समुद्र। अल्टीमेटली फाइनली दिस वाटर मीटिंग विद द ओशियन, दिस नंबर 5। तो पहले जब पानी निकला था, पानी निकला था बेल से। बेल इज ए प्लेस। फिर ये बना स्प्रिंग, फिर ये बना स्ट्रीम, फिर बना रिवर, और लास्ट में बना सी। तो ये ऊर्जा बहने का पैटर्न होता है। तो जहां से पानी निकला वो स्थान तो छोटा था, लेकिन वहां पर वो जो बर्फ के रूप में ऊर्जा थी, एकदम हाईली डेंस, जमी हुई ऊर्जा थी, जमी हुई, जैसे बर्फ जमी रहती है। तो बेल पॉइंट में जो ऊर्जा होती है वो हाईली डेंस फॉर्म में पानी था, डेंस फॉर्म में ऊर्जा थी, ची थी। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ी, फैलती गई, फैलती गई, फैलती गई, अल्टीमेटली फाइनली इन द ओशियन the highly concentrated energy becoming vast, vast and vast. In the ocean, it is becoming very vast. तो कुएं में से जब पानी निकला तो बहुत ही डेंस था, फिर बड़ा होता गया, होता गया, और अल्टीमेटली समुद्र में जाके बहुत बड़ा हो गया। तो ये 5 अवस्थाएं हैं। तो हमारा कोई भी मेरिडियन हो, जैसे कि लंग मेरिडियन है, उसका जो भी फिंगर टिप्स पर पॉइंट होगा उसको हम कहेंगे नंबर 1, यानी बेल। थोड़ा आगे जाएंगे तो जो नंबर 2 पॉइंट होगा उसको हम बोलेंगे स्प्रिंग। फिर और आगे कलाई के पास जाएंगे, इन द रिस्ट, रिस्ट में जाएंगे तो वो हो जाएगा स्ट्रीम। और आगे जाएंगे हाथों में तो बन जाएगा वो रिवर। और कोहनी में, एल्बो में जाएंगे तो वो बन जाएगा सी। अब मेरे हाथ में देखिए, लुक इन माय हैंड। मेरे फिंगर टिप्स में लंग का जो भी पॉइंट होगा वो है बेल पॉइंट। आगे गए ये बन जाएगा स्प्रिंग, और आगे गए ये बन जाएगा स्ट्रीम, और आगे गए ये बन जाएगा रिवर, और लास्ट में ये बन जाएगा ओशियन। ओशियन, ओशियन में बहुत ऊर्जा है, बहुत ऊर्जा है, वेरी वास्ट एनर्जी। लंग 5 जो लंग का ओशियन पॉइंट है, सी पॉइंट है, उसमें बहुत ऊर्जा है। ऐसे ही लॉर्ड इंटेस्टाइन का जो पहला पॉइंट है Li1, वो जिंगबेल पॉइंट है, बेल पॉइंट या जिंगबेल पॉइंट। Li2 अगला पॉइंट है यिंग स्प्रिंग। Li3 स्ट्रीम। जिंगबेल पॉइंट Li1, आगे गए Li2 स्प्रिंग, और आगे गए स्ट्रीम, रिवर, और फाइनली Li11 ओशियन पॉइंट, ओशियन। Li11 में बहुत ऊर्जा होती है, बहुत ऊर्जा, ट्रेमेंडस। Li11 में चाहे यिन मेरिडियन हो चाहे यांग मेरिडियन हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। नो मैटर आइदर इट इज यिन मेरिडियन और यांग मेरिडियन। नेक्स्ट, लाइक हार्ट 9 is a jingle point. The next point will be heart 8.
स्प्रिंग पॉइंट, हार्ट 7 स्ट्रीम पॉइंट, हार्ट 4 रिवर पॉइंट, हार्ट 3 ओशियन पॉइंट, सी पॉइंट, ही सी। इसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा पाई जाती है, बहुत ज्यादा। तो इसी तरह से पैरों की बात करें, जो पैरों के टोज के पास जो पॉइंट होते हैं, पैरों की उंगलियों के पास जो पॉइंट होते हैं, उनके टिप पर जो पॉइंट होते हैं, उन्हें हम कहते हैं जिंगवेल पॉइंट, वेल पॉइंट। और जैसे जैसे आप ऊपर आएंगे, लंग फिर से मैं शो करूं, ओके करता हूं। जैसे लंग 11, लंग 11 जिंगवेल पॉइंट है, जो हमारे थंब के टिप पर पाया जाता है। जब भी किसी को लंग का इमरजेंसी होगा तो हम इसको यूज करेंगे। आगे गए तो बेल के बाद आता है स्प्रिंग। लंग 10 जो होगा वो स्प्रिंग पॉइंट होगा, लंग 10। और स्प्रिंग पॉइंट का प्रयोग, ये दूसरा नंबर है स्प्रिंग पॉइंट, जिसे हम बोलते हैं यिंग स्प्रिंग, यिंग स्प्रिंग। अगर आपको स्प्रिंग भी ध्यान रह जाए तो भी ठीक है। तीसरा पॉइंट होता है स्ट्रीम, लंग 9, लंग 9 इज द स्ट्रीम पॉइंट, जिसे कहते हैं सू स्ट्रीम। फिर लंग 8 रिवर पॉइंट, जिसे कहते हैं जिंग रिवर, जिंग रिवर। देखो कहीं भी जिंग होगा, यिंग होगा, सू होगा, लेकिन रिवर तो होगा ही। तो भूल भी जाना जिंग यिंग सू, तो रिवर तो रहने वाला है, तो उसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। रिवर तो होगा ही होगा, जिंग रिवर। और लास्ट में सी, सॉरी हम लंग देख रहे हैं ना, तो जो लंग 5 होगा, एल्बो में जो भी पॉइंट होगा लंग का, लंग 5 ही सी, लंग 5 ही सी पॉइंट। समझ आए प्रियंका जी? ओके जी, चलिए अब समझ में आ गया। अब जो फिंगर टिप्स पर जो पॉइंट पाए जाते हैं, उनका प्रयोग हम इमरजेंसी में करते हैं। अब जैसे किसी को मान लो ब्रेन का स्ट्रोक आ गया, तो आप पॉइंट ढूंढने मत बैठिए, अरे यार कहां पर है, इधर है कि इधर है। नो, कहीं से भी ब्लड निकाल दो। और नहीं ब्लड निकाल सकते तो दबा दो, तेज फिंगर टिप्स को दबा दो, किसी भी चीज से, पेन से दबा दो, दांत से दबा दो, किसी भी चीज से दबा दो। सेम पैरों की उंगलियों में भी। तो जब हम फिंगर टिप्स और पैरों की उंगलियों को ऐसे ब्लड लेट करते हैं, उनमें से ब्लड निकालते हैं या तेज दबाते हैं, तो हम इमरजेंसी को ट्रीट कर सकते हैं। अच्छा, तो फिंगर टिप्स में जो पॉइंट पाए जाते हैं उसका प्रयोग हम करते हैं इमरजेंसी के समय। और जो तीसरे नंबर का पॉइंट है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो बीच में होता है, उसके पहले दो और बाद में दो। तो तीसरे नंबर का जो पॉइंट होता है, चाहे यिन मेरिडियन का हो चाहे यांग मेरिडियन का हो, तीसरे नंबर का पॉइंट कौन सा होता है? स्ट्रीम। तो जब भी हम स्ट्रीम पॉइंट को ट्रीटमेंट देते हैं किसी भी मेरिडियन के, तो वो पूरा मेरिडियन बैलेंस कर देते हैं। केवल एक पॉइंट में इतनी ताकत होती है कि पूरा मेरिडियन बैलेंस कर देता है। हमारे शरीर में कई कई मेरिडियन तो इतने लंबे हैं, पूरा ऊपर से लेके नीचे पैर तक, उसमें एक ही पॉइंट, स्ट्रीम पॉइंट को आपने पॉइंट लगाया, वो पूरा ऊपर से नीचे तक पूरा का पूरा मेरिडियन बैलेंस कर देता है। केवल एक पॉइंट। स्ट्रीम पॉइंट के पास बड़ी ताकत है पुरानी पुरानी बीमारियों को ठीक करने की, क्योंकि वो तीसरे नंबर का पॉइंट होता है, उसके पास उसके पहले दो और बाद में दो, तो उसके पास सब पॉइंट के थोड़े थोड़े गुण हैं, बीच का है। इसके बाद ये जो, तो जिंगबेल हमें मिला यहां पर,
फिर यहां पर स्प्रिंग पॉइंट मिलता है। स्प्रिंग पॉइंट का मुख्य रूप से प्रयोग करते हैं गर्मी निकालने के लिए। गर्मी निकाल दो भाई, ज्यादा गर्मी बढ़ गई है तो गर्मी निकालो। जैसे आपके सिर में गर्मी चढ़ जाए तो झरने के नीचे खड़े हो जाओ और झरने का पानी सिर पे गिरेगा तो पूरा सिर ठंडा, दिमाग ठंडा, सब ठंडा हो जाएगा। ऐसे ही जब हम स्प्रिंग पॉइंट का यूज करते हैं तो गर्मी निकल जाती है। और इसको एक्यूपंक्चर की किताबों में लिखा रहता है to expel the fire. If you want to expel the fire, so what is the use of spring point? If you want to expel the fire, then you can use spring point. Spring point are very good to expel the fire. So if you want to expel the fire, stand under the spring. Spring water will flow over your head and you will feel cool down, relax. So the first point in the emergency, पहले बिंदु इमरजेंसी में। सेकंड पॉइंट गर्मी को निकालने के लिए, टू एक्सपेल द फायर। थर्ड पॉइंट टू बैलेंस कंप्लीट मेरिडियन, होल मेरिडियन। इफ समवन इज टेलिंग यू, इफ समवन इज टेलिंग यू मुझे घुटने का दर्द है 15 साल से, कुछ करो, आई एम सफरिंग विद नी पेन सिंस 15 years, then use the third number point. Third number point is very much useful for chronic pain. Very sincere point. Third number point. In the emergency, use Jingle. In the emergency. But अब अगर कोई क्रॉनिक बीमारी है, कोई भी, अब जैसे किसी ने बोला कि मुझे दर्द है, बोले कहाँ दर्द है, तो जहां वो उंगली रख दे, जैसे किसी ने बोला कि यहां दर्द है, तो ये ऐसा ही मेरिडियन है। मेरिडियन तो पता होना चाहिए ना आपको, उसके लिए आपको बेसिक टीसीएम सीखना पड़ेगा। किसी ने कहा कि मुझे यहां दर्द है, तो ये एलाई मेरिडियन हो गया, तो एलाई मेरिडियन का स्ट्रिंग पॉइंट। किसी ने कहा घुटने के आगे दर्द है, तो स्टमक मेरिडियन। किसी ने कहा मुझे यहां दर्द है, यहां, तो स्टमक 1, स्टमक 2, स्टमक 3, स्टमक मेरिडियन गोइंग लाइक दैट। Stomach 9, stomach meridian, then stomach nipples, stomach 17, then stomach meridian flowing down. तो किसी ने कहा कि मुझे है ना यहां दर्द है, तो स्टमक का तीसरे नंबर का पॉइंट करो, चाहे यिन हो चाहे यांग हो, दोनों में से। ओके, तो अब हम एक क्विज करते हैं। अब एक क्विज करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें 3 क्विज तो करना है मिनिमम। देखो क्वेश्चन, यूजुअली इन द यंग एज लिवर हीट इज मोर, then what about stream point? If liver heat is more and you want to drain the liver heat, use the second number point, that is liver 2. Liver 2. Yes. The fourth number point or river point, having tremendous energy like a river. River means lots of energy. रिवर पॉइंट को आपने यूज किया तो बहुत ऊर्जा बढ़ती है, एनर्जी बहुत बढ़ जाती है। और जो आखिरी पॉइंट है जिसे हम कहते हैं ओशियन पॉइंट, सी पॉइंट, इससे 2 काम होते हैं।
नंबर 1, समुद्र है, ओशियन है, तो कूल डाउन कर देता है, ये सिस्टम पूरे से कूल कर देता है, ठंडा कर देता है। सेकंड, इसमें समुद्र के समान विशाल ऊर्जा है, समुद्र के समान बहुत ऊर्जा है। तो ही सी पॉइंट को जब हम स्टिमुलेट करते हैं तो किसी भी मेरिडियन की ऊर्जा को हम एक बहुत अच्छे लेवल तक स्टिमुलेट कर सकते हैं, वी कैन स्टिमुलेट। अब आपको क्या करना होगा, आपको पूरे 60 पॉइंट्स का चार्ट अपने सामने रखना होगा। नहीं होगा मैं व्हाट्सएप कर दूंगा आप सबको, और फिर आपको देखना होगा। अरे अब डायग्नोसिस का मतलब है, द मीनिंग ऑफ डायग्नोसिस, किसी ने कहा कि आंखें लाल हो गई हैं, रेड आईज, रेड आईज। हमने 5 एलिमेंट में समझा था कि आईज मीन्स लिवर, मीन्स लिवर में गर्मी बढ़ गई है, तो सेकंड पॉइंट से गर्मी निकाल दो। ऐसे हम यूज करते हैं, ऐसे हमको पूरा समझना होता है, ठीक है जी। अब मैं एक चीज और बता देता हूं, क्विज देने से पहले मुझे एक चीज और बता देनी है। देखिए बड़ा ध्यान लगा के सुनिएगा, बहुत ही ध्यान लगा के सुनिएगा। कि जब भी हम फिंगर टिप्स की बात करते हैं, फिंगर टिप्स, तो यहां पर यिन के भी पॉइंट्स हैं, जैसे कि लंग 9, लंग 11, लंग 11 यिन हो गया, और Li1 ये यांग हो गया। तो दोनों ही जिंगवेल पॉइंट हैं, चाहे हम यिन की बात करें चाहे हम यांग की बात करें। लंग एंड लार्ज इंटेस्टाइन, और ये दोनों कपल है, बोथ आर कपल, lung and large intestine. So this is the lung and this is the large intestine. Both are coupled and both are very near. Couple is always near. Both are coupled. So one is the lungs, one is the large intestine. Both are near. Couple are always near. So this is the Jingwell point. This is also Jingwell point. अब मैं आपको जो चीज बताना चाहता हूं वो ये है कि इनके जो भी पॉइंट होते हैं जिंगवेल पॉइंट, दे आर वुड पॉइंट, वुड, वुड। तो वुड के बाद क्या आता है, फायर, देन अर्थ, देन मेटल, देन वाटर। So on the fingertips, all the points in the yin are wood point, wood point। आप ध्यान रखिएगा जितने भी yin मेरिडियन होते हैं, चाहे फिंगर टिप्स में हो चाहे पैरों की टिप्स में हो, they start from the wood, then cycle flow in that way, wood, fire, in that way only. Let's see here. So like this is the fingertip, lung 11, lung 10, lung 9, lung 8, lung 5, and this is the elbow. So fingertip के सारे all the points are Jingwell point. Then this is the ocean point. And all the yin point start from the wood, then fire,
then earth, then metal, then water. So the lung 11 is the wood. Second will be fire. Third will be earth. Fourth will be metal. And fifth will be water. ये याद रखना होगा. जितने भी यिन के पॉइंट्स फिंगर टिप्स में होते हैं और टोज टिप में होते हैं, दे आर वुड पॉइंट. So if this is the heart meridian, so heart 9, heart 8, heart 7, heart 4 and heart 3. तो पहला पॉइंट जिंगवेल होता है और फिर जाते तो ये ओशियन पॉइंट हो जाता है. All the first point are wood, then fire, then earth, then metal, then water. In yin meridian. लेकिन यांग में ऐसा नहीं होता. क्योंकि एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा. पोलैरिटी बनना जरूरी है. एक घर में एक मेल होगा तो एक फीमेल होगी. इसीलिए अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन की बात करें तो फिंगर टिप्स में जो पॉइंट होता है LI1, then LI2, then LI3, then LI5 and LI11. LI11 पॉइंट होता है एल्बो में. So all the first point are Jingweil point and they are becoming ocean. Yang is a aggressive energy. So start from the metal. Metal means lungs, metal means large intestine. जैसे बच्चा जब जन्म लेता है तो सबसे पहले रोता है, हाँ रोता है. Yang energy is arising. So when kids is taking birth, he's crying. Crying is the metal. So the yang meridian start from the metal. So in the 5 element cycle, if we talk about the yang meridian, the fingertips are metal, then water, then wood, then fire and then earth. इसको एक बार एक इमेज में देख लेते हैं. लुक एट दिस इमेज. देखिए ये सब चीजें हमने बेसिक टीसी में पढ़ाई हैं. ये सब आपको आना चाहिए. ये तो हम पढ़ाते हैं. ये तो हमने सोचा था आपको थोड़ा हिंट दे देंगे, लेकिन आपको पता ही नहीं है तो पूरा बताना पड़ रहा है. ओके, दूसरी इमेज बनाते हैं. ये दो इमेज बनाए. एक है यिन की और एक है यांग की. So this is a yin, white surface, this is a yang. तो लंग मेरिडियन जहां से स्टार्ट होता है और एल्बो में खत्म होता है, तो लंग का पहला पॉइंट गुड होगा और फाइनल पॉइंट विल बी वाटर. लंग मेरिडियन फिंगर टिप से स्टार्ट होता है और एल्बो पे खत्म होता है, तो लंग 11 इज वुड एंड लंग 5 इज वाटर. तो इसी क्रम में सारे पॉइंट आते हैं. वुड, फायर, अर्थ, मेटल एंड वाटर. लेकिन यांग मेरिडियन स्टार्ट होता है मेटल से. बस इतना ही ध्यान रखना है, यांग मेरिडियन मेटल से स्टार्ट होता है. साइकिल तो उसी क्रम में फिर आगे जाएगा. तो लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन LI1, then LI2, then LI3,
then Li 5 and finally Li 11. तो yang मेरिडियन का जो पहला पॉइंट होता है इट इज मेटल. फिर मेटल के बाद क्या आता है? वाटर, then wood, then fire, or ultimately ends on the earth. So just remember कि फिंगर टिप्स में यिन का वुड पॉइंट होता है और यांग का मेटल पॉइंट होता है. यिन वुड से स्टार्ट होकर और वाटर पर खत्म होता है और यांग मेटल से स्टार्ट होकर उसी क्रम में जाके जहां भी लास्ट एलिमेंट आएगा अर्थ एलिमेंट पर खत्म होता है. क्योंकि 5 एलिमेंट साइकिल है. वुड, फायर, अर्थ, मेटल एंड वाटर. तो बस जहां से भी स्टार्ट होगा साइकिल कंप्लीट करने से. तो ये स्टार्ट फ्रॉम द वुड एंड यांग स्टार्ट फ्रॉम द मेटल. अब हम कुछ की तरफ बढ़ रहे हैं. अब फटाफट हम दो एक के बाद एक करेंगे. पूरा टाइम पे. ओके चलिए क्विज नंबर 17. यस स्टार्ट नाउ. 3 मिनट. देखते हैं कौन आजकल आज अच्छी तरह से कर रहा है. सबको मैं देखता हूं. सब लोग अपना वीडियो ऑन रखिए. जिसको कठिन लग रहा है बस वो पढ़ता जाए पढ़ता जाए. पढ़ते पढ़ते सब कुछ सरल हो जाएगा. कलीवानी जी आपको समझ में आ रहा है सर? समझ में आ रहा है ना सर? डन, वेरी गुड. कुछ लोगों ने 2.5 मिनट में कर लिया. वेरी नाइस, जीनियस. लेकिन कोई बात नहीं है. जिन लोगों ने नहीं किया वो अभी कर लीजिए. बस टाइम एंड हो रहा है. 5 सेकंड में हो जाएगा. वेरी नाइस. बहुत सारे लोगों ने कर लिया. In exam 50 question and 2 hours. 50 question in 2 hours. मैं आपको जो प्रैक्टिस करा रहा हूं वो 15 मिनट में आपको एग्जाम पेपर कंप्लीट करना चाहिए. एज पर दिस प्रैक्टिस विद इन 15 मिनट you should complete the paper. And if your 20 answer is correct out of 50, then you are succeed. Okay, अब हम क्लोज करते हैं वीडियो को. ठीक है, डन डन हो गया. चलिए अब हम देखते हैं किसने कितना क्या क्या किया है. इंटरनेट इज वेरी स्लो. ओके तो क्वेश्चन नंबर जो 10 था, 10 अभी आपने जो किया 10. हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 जो था 1 में पूछा था वुड पॉइंट ऑफ द लिवर मेरिडियन. तो डेफिनेटली लिवर वन से तो हमारा लिवर मेरिडियन स्टार्ट होता है. तो दैट विल बी द वुड पॉइंट. अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2 क्या था?
क्वेश्चन नंबर 2, फॉलोइंग इज द राइट आंसर। तो पहला ही सही है कि वुड पॉइंट ऑलवेज फाउंड ऑन द टिप ऑफ फिंगर। ये सही है क्या? ये सही है? नहीं है सही है। वुड पॉइंट ऑफ द यिन मेरिडियन फाउंड ऑन द टिप ऑफ फिंगर, ये सही है। देखो, वुड पॉइंट ऑफ यिन मेरिडियन हमारे टिप ऑफ फिंगर और टोज पर पाया जाता है, यांग का नहीं। सो सेकंड इज द राइट आंसर। और मैक्सिमम लोगों ने इसको करेक्ट नहीं किया। मैक्सिमम लोगों ने हाँ इसी को करेक्ट किया है, वेरी गुड। मैक्सिमम लोगों ने इसी को करेक्ट किया। क्वेश्चन नंबर 3, अर्थ पॉइंट मीन्स हु ब्रिंग स्टेबिलिटी। वेरी नाइस। मैक्सिमम लोगों ने 85% लोगों ने इसको सही किया, मतलब आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया, अर्थ एलिमेंट समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, 5 point is useful to expel the fire. Right answer. Very good. Maximum answer right. Water point of the yin meridian found. yin meridian का water point कहाँ होता है? एल्बो में होता है और नी में होता है। बिल्कुल सही है। yin meridian का water point एल्बो और नी में पाया जाता है। Question number 6, point in the spleen meridian bring. कौन सा point in the spleen meridian? क्वेश्चन अधूरा है। Point on the spleen meridian bring. क्वेश्चन अधूरा है। क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट पॉइंट ऑफ द यांग मेरिडियन इज मेटल। वेरी गुड। मतलब अब सबको समझ में आ गया, क्योंकि 119 लोगों ने इसको सही किया है। सबको समझ में आ गया। चलिए, मेरे मेरे चेस्ट से हैवीनेस निकल गई। मुझे लग रहा था कैसे समझाऊंगी, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 8, अर्थ पॉइंट ऑफ द यांग मेरिडियन फाउंड इन एल्बो। वेरी नाइस। क्योंकि यांग मेरिडियन मेटल से स्टार्ट होता है और घूमता 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 अर्थ पर खत्म होता है। सो दिस इज द राइट आंसर। आप मैक्सिमम लोगों का सही है। फिंगर टिप्स हैविंग, फिंगर टिप होता है यिन वुड और यांग मेटल। वाओ, सो नाइस। ये एक बहुत बड़ी चीज होती है, इतना कंफ्यूजन होता है लोगों को, लेकिन आपको इतना जल्दी समझ में आ गया। दिस इज वेरी इंटेलिजेंट बैच। नेक्स्ट, एल्बो एंड नी हैविंग। एल्बो और नी में क्या होता है? यिन वाटर यांग वाटर। नो, यिन वाटर यांग अर्थ। राइट आंसर। एल्बो और नी में क्या होता है? एल्बो में और नी में यांग क्या होता है? यिन का वाटर पॉइंट होता है और यांग का अर्थ पॉइंट होता है। सो वेरी गुड। मैक्सिमम लोगों ने इस बार बहुत सही किया है, और थोड़ा सा और प्रैक्टिस की जरूरत है। तो ये क्विज को तो मैं अपनी वेबसाइट पे अपलोड करूंगा, तो वहां बार बार जाके आप प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चन इन्हीं में से आएंगे। अगर आपने क्वेश्चन आंसर रट लिए तो भी आपका काम हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर इसी में से आने वाले हैं, है ना? क्योंकि मैं आपको इतने सारे क्वेश्चन आंसर दूंगा, उसमें से ही आएंगे। क्या समझाना है? अच्छा जी, हाँ, तो ये हमारा हो गया। अब हम देखेंगे, थोड़ा इंटरनेट स्लो चल रहा है आज काफी। ओके, स्टॉप शेयरिंग, स्टॉप शेयरिंग। हाँ जी, हाँ जी, मैं आपको सब कुछ दूंगा, सब कुछ धीरे 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 मैं कर दूंगा। इनको लिखने में और ये अपलोड करने में बहुत टाइम जाता है, इसलिए सब कुछ धीरे धीरे होगा। ओके,
अब मैं आपको फिर से एक मौका दे रहा हूं, सिर्फ 2 मिनट का। आप करेक्ट करिए जिन लोगों ने अपने आंसर गलत किए थे। ओके 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 ओके, सो okay, wait only for 1 minute. I will share the next question paper sheet. उसका क्लिक करके आप चले जाइए, तो आप एक फोटो निकालिए, चले जाइए, तो आपको समझ आ जाएगा। बस आज लोगों को समझ में नहीं आया ना, इसलिए टाइम ज्यादा चला गया था। डन, वेरी गुड। तो देखिए, इस बार मैंने 30 सेकंड पहले बंद कर दिया, आप लोगों ने सही किया, मैं सबके देख रहा हूं, सही किया आपने। चलिए अब हम आगे प्रोसीड करेंगे। मैं आपको अगला अगला क्वेश्चन सीट दे रहा हूं, क्वेश्चन पेपर नंबर 18, स्टार्ट नाउ। ओनली 2 मिनट। अगर क्वेश्चन नहीं हो पाए तो 3 मिनट तक देंगे, नहीं तो 2 मिनट देंगे। आपको जो समझ में नहीं आया वो लिख लेना, मैं समझा दूंगा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न होगा तो आप चैट बॉक्स में डाल देना। वो ऊपर नीचे कहीं देखो, क्लिक करो, स्क्रीन को टच करो तो दिखेगा। कहीं ना कहीं कोने में कोई बटन होगा, कोई मार्क होगा, उसको टच करिए तो दिखेगा क्वेश्चन पेपर। देखिए, मैंने तो सबके लिए पब्लिश किया, वो आपको नहीं दिख रहा है तो कहीं ना कहीं आपके मोबाइल में, डिवाइस में कुछ ना कुछ होगा जो आप नहीं कर पा रहे हैं। ओके ओके, डन। सो टाइम इज ओवर, टाइम इज ओवर नाउ। अगर कोई चीज है तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए। कोई कुछ चीज पूछना चाहते हैं तो चैट बॉक्स में लिखिए, और जो भी चीज पूछना चाहते हैं वो इससे रिलेटेड होना चाहिए। नहीं तो आप पूछें कि मतलब हमारा जो सब्जेक्ट है ना इससे रिलेटेड होगी, हम उसको जरूर डिस्कस करेंगे। पूछिए। तो मैसेज तो आना जरूरी है, मैसेज से तो पता चलता है कि सब लोग एक्टिव हैं, है ना। कोई बात नहीं यशमिन जी, आपको सारे पेपर हम क्विज में हम देंगे, आप मल्टीपल टाइम उसको देख पाएंगे, कितनी बार भी आप कर पाएंगे उसको, हम देंगे आपको, डोंट वरी। ओके, तो हो गया। कोई प्रश्न है जब तक आपका? किसी का कोई प्रश्न है? नहीं है? ओके, गुड, ग्रेट। अभी हमारी
अभी एक कोई और करें कि कल करेंगे उसको, एक लास्ट क्विज। अभी करना है एक लास्ट क्विज और कल करना है। ओके अभी कर लेते हैं जी। श्योर श्योर, एक एक क्विज और कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम इस क्विज को देख लेते हैं एक बार, जो आपने किया है इस क्विज को। पॉइंट यूज्ड इन द इमरजेंसी, जिंगवेल पॉइंट, परफेक्ट। अब तो आप लोग एक्सपर्ट बन गए एकदम। इमरजेंसी ट्रीटमेंट इंक्लूड bloodletting from Jingbei. Very good. Question number 3. Following point need to bloodlet during heart attack. Heart 9. Great. सभी लोगों ने सही आंसर दिए हैं। Immediate after brain stroke. What is the right treatment? Bloodlet all the fingers and toes. Amazing. मैक्सिमम लोगों ने सही किया है। पॉइंट यूजफुल इन द क्रॉनिक डिसीज। जब कोई क्रॉनिक डिसीज होती है तो स्ट्रीम पॉइंट को यूज करते हैं। वाओ, मैक्सिमम आंसर सही है, स्ट्रीम पॉइंट। नी पेन सिंस 15 ईयर्स, 15 साल से घुटने का दर्द, कौन सा पॉइंट यूज करेंगे? स्ट्रीम पॉइंट यूज करेंगे। स्ट्रीम पॉइंट पुरानी बीमारियों में बहुत अच्छा काम करता है। क्वेश्चन नंबर 7, पॉइंट हैविंग ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। कौन सा पॉइंट है जिस पर बहुत एनर्जी है? वो रिवर पॉइंट है, रिवर पॉइंट। रिवर पॉइंट, रिवर पॉइंट में अमाउंट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा पानी, जैसे नदी में बहुत पानी होता है। क्वेश्चन नंबर 8, पॉइंट हैविंग ट्रेमेंडस ची लाइक ओशियन। ही सी पॉइंट, परफेक्ट, वेरी राइट। क्वेश्चन नंबर 9, राइट स्टेटमेंट इज for yin and yang both fingertips points. For yin only, fingertips point are Jigwell point. For yang only, fingertips points are Jigwell point. For yin and yang both elbow points. Actually ये क्वेश्चन का जो आंसर पहला था, लेकिन उसमें वो जिंगवेल अभी रह गया, तो इसका आंसर था राइट स्टेटमेंट इज नंबर 1, फॉर यिन एंड यांग बोथ fingertips points are the Jigwell point. This is the right answer. Question number last, liver 3 is the Sushti point. Perfect. बहुत अच्छा किया आप लोगों ने, वेरी नाइस। इस क्वेश्चन को तो बहुत अच्छी तरह से सॉल्व किया। और अब मैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ जा रहा हूं, जो आज का लास्ट पेपर है। तो अब मैं आपको फिर से 3 मिनट का समय दे रहा हूं, आपको ये लास्ट प्रश्न पेपर करना है। क्वेश्चन स्टार्ट। अब देखो, ये हार्ट फायर, लिवर फायर, ये सब एक्यूट डिसीज होती है। क्रॉनिक भी हो सकती है। एक्यूट डिसीज में बहुत सारे पॉइंट यूज करते हैं, जिंगवेल करते हैं, स्प्रिंग पॉइंट करते हैं, कर सकते हैं। कुछ लोगों को क्विज दिखती नहीं है ना? पता नहीं क्यों नहीं दिखती है। समझ में नहीं आता क्यों नहीं दिखती है, क्योंकि बाकी सबको दिख रही है। वेरी गुड, कुछ लोगों ने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 5 के 4 ऑप्शन दिए हैं।
3 मिनट के बाद भी क्लोज कर सकते हैं क्योंकि सब लोगों ने कर लिया है। तो जल्दी जल्दी करिए 30 सेकेंड में। 30 सेकेंड में कंप्लीट कर लीजिए आप लोग। 3 मिनट हो चुके हैं, मैं 15 सेकेंड और दे रहा हूं। डन। अब देखते हैं किसने क्या किया है। क्वेश्चन नंबर 1, वी कैन इंप्रूव फायर इन द हार्ट वायर। हार्ट 8 फायर पॉइंट है, तो हार्ट 9 इज ए वुड पॉइंट, हार्ट 8 इज ए फायर पॉइंट, तो हार्ट 8 के द्वारा हम फायर बढ़ा सकते हैं। दिस इज द राइट आंसर, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2, लिवर फायर पॉइंट इज, लिवर का फायर पॉइंट है लिवर 2, लिवर का फायर पॉइंट है। आपको ये सब समझना होंगे क्योंकि जब क्लिनिक में आपको पता चलेगा कि यार इसके लिवर में फायर बड़ी है, कैसे कम करें, तो लिवर 2 से तो कम करना होगी। लिवर 8 टॉनिफिकेशन बिल, जब लिवर 8 को टॉनिफाई कर दिया तो क्या होगा, लिवर 8 तो वाटर पॉइंट है, उसका वाटर पॉइंट है जो हमारे घुटने में पाया जाता है, लिवर 1, लिवर 2, लिवर 3, लिवर 4 एंड लिवर 8। सो लिवर इज द लास्ट पॉइंट, वाटर पॉइंट। वाटर पॉइंट क्या करेगा, ठंडा करेगा। सो ये लिवर को कूल करेगा। सो फर्स्ट इज द राइट आंसर और मैक्सिमम लोगों ने राइट किया है। सो वेरी नाइस। क्वेश्चन नंबर 4, किडनी 1 इज, किडनी 1 क्या होता है, पुट पॉइंट ऑफ द किडनी, दिस इज द राइट आंसर। इसीलिए किडनी 1 का प्रयोग हम इमरजेंसी में करते हैं। अगर कोई व्यक्ति बेहोश होकर गिर जाए तो पैरों के तलवे में किडनी 1 दबाते हैं उसको होश में लाने के लिए। कोई रात को 2 बजे चिल्लाए कि कुछ करो, पेट में दर्द हो रहा है, तो किडनी 1 को ही दबाना है। आपको कुछ भी समझ में नहीं आया कि अब करें क्या, ये तो चिल्ला रहा है कि कुछ करो कुछ करो, मुझे प्रॉब्लम हो रही है, किडनी 1 को दबा देना। किडनी 1 इज द वेरी गुड इमरजेंसी पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 5, पेन इन द यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन कैन बी ट्रीटेड बाय। अगर यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन में पेन हो रहा है तो यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन का स्ट्रीम पॉइंट, थर्ड नंबर पॉइंट, वो होता है UB65, यूरिनरी ब्लैडर 65 यूरिनरी ब्लैडर का स्ट्रीम पॉइंट है जिसके द्वारा आप पूरे यूरिनरी ब्लैडर के दर्द को निकाल सकते हैं। UB65 is the right answer. Question number 6, sciatica pain in the root of gallbladder meridian can be treated by। जो साइटिका पेन जो गॉलब्लैडर के रास्ते में हो रहा है, कैसे ट्रीट करेंगे, पूरे गॉलब्लैडर को ट्रीट करने के लिए उसका तीसरे नंबर का पॉइंट यानी सू स्ट्रीम पॉइंट लगा देंगे जो होता है गॉलब्लैडर 41। गॉलब्लैडर 41 हमारे गॉलब्लैडर का सू स्ट्रीम पॉइंट है। वो चार्ट आपको आंखों के सामने रखना होगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो किसी भी मेरिडियन के दर्द को निकालना है तो उस मेरिडियन के सू स्ट्रीम पॉइंट को या थर्ड नंबर पॉइंट को लगा दो। क्वेश्चन नंबर 7, स्टमक 43। अब स्टमक 43 हमारे स्टमक का सू स्ट्रीम पॉइंट होता है। तो क्वेश्चन है, स्टमक 43 कैन ट्रीट द प्रॉब्लम हैपनिंग एनीवेयर इन द स्टमक मेरिडियन, राइट आंसर। स्टमक मेरिडियन में कहीं भी तकलीफ होगी तो उसका सू स्ट्रीम पॉइंट स्टमक 43 इसको ठीक कर देगा। Question number 8, small intestine 3 is good for pain and stiffness in the neck, this is the right answer। स्मॉल इंटेस्टाइन 3 को स्टिफ नेक का मैजिकल पॉइंट मानते हैं। किसी की गर्दन अकड़ गई है और मुड़ रही है राइट एंड लेफ्ट, तो SI3 को ही गर्दन को खोलने का पॉइंट माना जाता है। जैसे ताला खोलने के लिए चाबी की जरूरत पड़ती है, ऐसी गर्दन को खोलने के लिए SI3 की जरूरत पड़ती है। और SI3 स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन का सू स्ट्रीम पॉइंट है, थर्ड नंबर पॉइंट है। जब आप SI3 को ठीक करते हैं तो पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन खुल जाता है
और वही तो गर्दन से होके जाता है। तो आप सारे मेरिडियन को यूट्यूब में और चार्ट में देख देख कर उसका रूट याद करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 9, पेन इन द शोल्डर कैन बी ट्रीट बाय, कंधे का दर्द होगा तो कैसे ट्रीट करेंगे? देखो कंधा यानी हाथ में आता है, तो उंगलियों में 3 मेरिडियन है, लार्ज इंटेस्टाइन, ट्रिपल वार्मर एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, तीनों के तीसरे नंबर के पॉइंट लगा दो, SI3, LI3, TW3, तो पूरे तीनों मेरिडियन ठीक होंगे और कंधे का दर्द में आराम मिल जाएगा। तो पहला आंसर सही है, यानी हमने तीनों मेरिडियन जो हाथ में जाते हैं उनके सू स्ट्रीम पॉइंट यानी 3rd नंबर के पॉइंट ले लिए। क्वेश्चन नंबर लास्ट 10, मैजिकल पॉइंट ऑफ फ्रोजन शोल्डर, कंधे के दर्द का मैजिकल पॉइंट कौन सा है? स्टमक 38 इज द राइट आंसर। स्टमक 38 को इंपेरिकल पॉइंट कहते हैं। इंपेरिकल पॉइंट का अर्थ होता है कि ये कंधे के दर्द को अच्छा करता है, पर पता नहीं क्यों, द रीजन वी डोंट नो। हालांकि हमने इसका रीजन हमें पता है, इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन हम मास्टर टू एक्यूपंक्चर में करते हैं कि स्टमक 38 कंधे के दर्द को क्यों ठीक करता है, कैसे ठीक करता है। लेकिन जब हम TCM की बात करते हैं उसमें तो लिखा है इसका कारण नहीं पता लेकिन ठीक करता है कंधा दर्द। तो ये हमारे मैजिकल पॉइंट ऑफ फ्रोजन शोल्डर है। तो जब भी किसी को कंधे में तकलीफ होती है तो हम स्टमक 36 का प्रयोग, स्टमक 38 का प्रयोग कर सकते हैं। स्टमक 38 इज वेरी गुड पॉइंट। आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, वेरी नाइस, लेकिन थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स भी थी। मैं आपको वापस 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करिए। Stomach 38 is the magical point of frozen shoulder. सारी क्विज आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगी, तो अगर कुछ लिखना रह गया तो चिंता न करें, कुछ 2-4 दिन वेट करिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं सारी अपलोड कर दूंगा। 1 मिनट ओवर, 1 मिनट ओवर। देखिए, तो मैक्सिमम लोगों ने अभी सही किया है, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। तो आज की देखिए, हमको कठिन पढ़ना तो पड़ेगा ना, हम समझ में आता है नहीं आता तो हम कठिन को छोड़ तो नहीं सकते ना। एग्जाम में तो सरल भी आएगा कठिन भी आएगा, एग्जाम में थोड़ी वो सोचेंगे कि आपको नहीं आता है या आपको आता है। तो एग्जाम में तो कैसे क्वेश्चन आएंगे आपको उसके हिसाब से पूरी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम थोड़ा थोड़ा कठिन भी मिक्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा सरल भी मिक्स करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है, अब हम कल मिलेंगे, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। ये रिकॉर्डिंग हम वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे। अगर किसी को भी रिकॉर्डिंग देखने में कोई भी प्रॉब्लम है तो वो मुझे मैसेज करे ग्रुप के द्वारा। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।